चलिए अब आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। हम लोगों को ध्यान दिया जाए तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान में होगा। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था हेलो एल्केन का रासायनिक अभिक्रिया। हेलो एल्केन का रासायनिक अभिक्रिया। अब हेलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला अभिक्रिया मैंने क्या बताया था, तो हेलो एल्केन का अभिक्रिया एक्वस NaOH के साथ और हेलो एल्केन का अभिक्रिया एक्वस KOH के साथ। इन दोनों ही अभिक्रियाओं में आपका जो उत्पाद बन रहा था, मुख्य उत्पाद, वो क्या बन रहा था, अल्कोहल आपका बन रहा था। ध्यान रखना, दोनों अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद क्या बन रहा था, अल्कोहल बन रहा था। उस पर हम लोगों ने एग्जाम्पल भी कर लिया था। अब यहाँ से देखो तो हम लोग का अगला आता है, हेलो एल्केन की अभिक्रिया जल के साथ करवाने पर भी अल्कोहल का निर्माण होता है। ध्यान रखना है, यहाँ से कहा जा रहा है कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया जल के साथ करवाने पर भी अल्कोहल का निर्माण होता है, ऐसा बात लिखा हुआ है। ध्यान रखना है, जैसे इस रिएक्शन को हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग देख सकते हैं। देखो तो यहाँ लिखा हुआ है RX प्लस H2O, तो हम लोग जानते हैं इस पर होता है हम लोग का पार्शियल निगेटिव चार्ज, नहीं जस्ट ए मिनट, देखा जाए इस पर होता है हम लोग का पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस पर होता है हम लोग का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वाटर को हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है आपका टूटता है किस तरह से भाई, तो वाटर टूटता है H प्लस और OH माइनस में। अब यही जो OH माइनस है, ये OH माइनस आपका क्या है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब यही न्यूक्लियोफाइल जो है कहाँ अटैक करता है, तो ये कार्बन पे अटैक करता है। देखो इस पर निगेटिव चार्ज है और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही ये इसको अटैक करेगा ये लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा और ये लिविंग ग्रुप कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होगा, हट जाएगा। ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप देखो तो R के साथ आपका क्या लग गया, OH, नहीं तो यहाँ से हम लोग का प्रोडक्ट बन गया ROH। और यहाँ से जो X माइनस आपका निकला तो ये X माइनस और ये H और X मिलके क्या बना लेंगे, HX, तो आपका एक यहाँ से बन गया HX। ध्यान रखना है। तो यहाँ भी आप देखें तो यहाँ भी आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, नहीं। और ये जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है ये हैलोजन एसिड बन रहा है। ये प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, हैलोजन एसिड बन रहा है। ध्यान रखना है, अल्कोहल और हैलोजन एसिड के बीच रिएक्शन होकर भी ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है। हम लोग पढ़ चुके हैं अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड से करवाने पर हेलो एल्केन हम लोग का बनता है, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है। चलो फिलहाल हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से देखो तो CH3Br दिया हुआ है और H2O दिया हुआ है। फिर से आप H2O को देखो तो H2O यहाँ से लिखा हुआ है, तो H2O को आप तोड़ोगे तो H2O आपका टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। नहीं, हमको करना क्या है, तो यहाँ से हम लोग को Br को हटाना है, यहाँ से हम लोग को H को हटाना है और यहाँ जो आपका OH माइनस है इसको वहां पर लगाना है जहां से आप Br को हटाए हुए हैं। तो यहाँ से OH को आप इस कार्बन पर लगा देंगे, यहाँ से Br और यहाँ से H आपका निकल जाएगा, तो HBr अलग हो जाएगा और CH3OH आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट बनाइएगा तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा CH3OH और प्लस में आपका आ जाएगा HBr, प्लस में आपका प्रोडक्ट बनेगा HBr। तो ये प्रोडक्ट हम लोग का बन सकता है CH3, यहाँ पर OH और H और Br मिलकर क्या बनाएंगे, HBr। यहाँ भी वही कहानी है, नहीं यहाँ पर आप H2O को लीजिएगा, H2O आपका टूटेगा किस चीज में भाई, तो H प्लस और OH माइनस में। आपको क्या करना है, यहाँ से Br को हटाना है, यहाँ से H को हटाना है, तो H और Br मिलकर क्या बनाएंगे, HBr। और इस OH को उठाकर हमको कहाँ लगाना है, जहाँ से Br को हटाए हैं, तो Br को इस कार्बन पर हटाए हैं तो OH को उसी कार्बन पर लगा देंगे और यहाँ प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप लोग लिख लेंगे, बहुत ही आसान सा प्रोडक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन पर। अगला हम लोग को देखा जाए तो अगला रिएक्शन हम लोग को दिया हुआ है कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया, हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करवाने पर ईथर का निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि हेलो एल्केन का जो अभिक्रिया है, हेलो एल्केन का अभिक्रिया वो किससे कराना है, तो हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कराना है। तो अगर हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं तो हम लोग क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ठीक है, अब पहचान लेते हैं भाई पहले कि सोडियम अल्कोक्साइड क्या है, ईथर क्या है, पहले ही जानेंगे तब ना अभिक्रिया समझेंगे भाई। तो समझने की कोशिश कीजिए, सोडियम अल्कोक्साइड यहाँ लिखा हुआ है सोडियम अल्कोक्साइड। तो सोडियम अल्कोक्साइड जो है इसको दर्शाया जाता है कुछ इस तरह से, Na यानी सोडियम और अल्कोक्साइड का मतलब होता है OR।
यही NaOR को हम लोग कहते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, देखो NaOR में जैसे हम यहाँ पर Na तो वही रह जाएगा, O भी वही रह जाएगा। अब इस R का मतलब हम लोग कितनी बार बताए हैं, R का मतलब होता है कार्बन चेन, अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ से आप कार्बन चेन कोई भी लगाते हो, जैसे आप यहाँ पे CH3 बैठा सकते हो, O के R के जगह पर क्या लगाएंगे, CH3 लगा सकते हैं, या आपको यहाँ लगा सकते हो Na, ये O वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ पर आपको बैठा सकते हो आप CH2 CH3, ये भी आपका हो सकता है। यहाँ से आप ये भी कह सकते हो, यहाँ से आपका Na, ये आपका O, और यहाँ से आपका इसको और बढ़ा सकते हो भाई CH, दूसरा कुछ लगा सकते हो CH3, यहाँ पर आपका CH3, ध्यान रखना है। तो ये भी जो है आपका क्या है, सोडियम अल्कोक्साइड है। अब समझना ये है कि यहाँ पर Na और O, सोडियम अल्कोक्साइड में Na और O हमेशा कॉमन है, सब में कॉमन है। चेंज क्या करता है, R। ये जो अल्काइल ग्रुप है R जो दिया गया है, यही R आपका चेंज करता है, अल्काइल ग्रुप जो है वही आपका चेंज होता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, आपका अल्काइल, अब हमको ध्यान रखना है, सोडियम का नाम तो सोडियम ही है, सोडियम का नाम क्या होगा, सोडियम ही होगा। ऑक्साइड का नाम भी ऑक्साइड ही रहेगा, ये नाम और ये नाम नहीं बदलता है। ये अल्क लिखा हुआ है, तो अल्क के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अल्क का जो नाम है, अल्क का नाम कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है। अल्क का नाम कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है, अल्क का नाम कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है। तो अल्क का नाम कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता है। कैसे भाई, अगर कार्बन का संख्या 1 होगा तो इसको मिथ कहेंगे। यहाँ पर अल्क जो लिखा है, अगर कार्बन का संख्या 1 होता है तो हम बता चुके हैं, कार्बन का संख्या 1 तो हम लोग क्या कहते हैं, मिथ। अगर कार्बन का संख्या 2 तो इथ, कार्बन का संख्या 2 तो हम लोग इथ कहते हैं, कार्बन का संख्या 3 तो प्रोप कहते हैं, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग को बताया गया है, तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग को इसका पहले वाले का मान लो नाम लिखना हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोडियम, और इसमें कितना कार्बन है भाई, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन को क्या यूज करेंगे, मिथ, और ऑक्साइड लगा देना है। देखिए तो इसका नाम हम लिख रहे हैं, तो इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा सोडियम, और 1 कार्बन है तो उसको बोलेंगे मिथ, METH, और ऑक्सीजन को बोलना है ऑक्साइड, तो ये इसका नाम हो जाएगा सोडियम मिथॉक्साइड। नहीं, जैसे इसमें देखो 2 कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, ये सोडियम को पहले लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे सोडियम, लिख दिए। अब 2 कार्बन है तो इथ, और ऑक्सीजन को ऑक्साइड, तो इथॉक्साइड, इथ लिख दो और ऑक्साइड लिख दो, तो ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड। ये देखो इसका नाम लिखना हुआ, तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखना हुआ तो ये हो गया सोडियम, नहीं, और ये आइसोप्रोपाइल है तो हम इसको बोलेंगे आइसोप्रोप, आइसोप्रोप लिख दिए। और क्या लिखना ऑक्सीजन को, ऑक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड, ध्यान रखना है। तो इस तरह से नाम आप लिख सकते हैं, ये हम लोग को नाम लिखना आसान है, इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आपको पहचानना था कि सोडियम अल्कोक्साइड क्या है, सोडियम अल्कोक्साइड जो है वो कौन है, क्या है ये, नहीं तो सोडियम तो Na होता है, ऑक्साइड भी आप पहचानते हो O होता है, और ये जो अल्क है, ये अल्क क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो अल्क रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, नहीं, अल्क कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। 1 कार्बन होगा तो मिथ बोलेंगे, 2 कार्बन होगा तो इथ बोलेंगे। तो अगर 1 कार्बन तो सोडियम मिथॉक्साइड, 2 कार्बन तो सोडियम मिथॉक्साइड, 3 कार्बन तो सोडियम प्रोपोक्साइड, 4 कार्बन तो सोडियम ब्यूटॉक्साइड, ये हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताया। तो पहले काम है कि आप सोडियम अल्कोक्साइड को पहचान ले। दूसरा काम, थोड़ा सा हम लोग ईथर को नीचे कर लें, देखा जाए यहाँ समझने की कोशिश करें तो सोडियम अल्कोक्साइड के बारे में एक और बात ध्यान देना जरूरी है। जैसे हम लोग मान लो लिखते हैं सोडियम अल्कोक्साइड, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग NaOR, तो याद रखिएगा सोडियम अल्कोक्साइड को जब भी ब्रेक कीजिएगा तो ब्रेक करने पर, ध्यान रखिएगा भाई, ब्रेक करने पर ये टूटता है कुछ इस तरह से, Na प्लस यानिक बॉन्ड बनाता है, तो ये बॉन्ड टूट जाता है, तो सोडियम अलग होता है, इस पर Na प्लस, और ये बनाता है OR माइनस, ध्यान रखना है। अब इस Na प्लस OR माइनस में जो OR माइनस है, यही आपका कैसे काम करता है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह, नाभिक रागी की तरह, यही आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, नाभिक रागी है। तो OR माइनस को ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप यहाँ पर NaOCH3 दिया हुआ है, मान लो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, आपका दिया हुआ है NaOCH3,
ये दिया हुआ है। अब इसको कोई कहता है कि भाई इसको तोड़ के बताओ कि इसको तोड़ने पर क्या बनेगा, तो आपको यही बॉन्ड तोड़ना है। जो आयनिक बॉन्ड होता है वही पानी में टूट जाता है, तो यहाँ से आपका बनेगा Na+, नहीं, और ऑक्सीजन पे क्या करना है, माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा O-, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। इस तरह से ये टूटता है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका सोडियम और ये हो गया आपका मिथऑक्साइड, ध्यान रखना है, मिथ और ऑक्साइड, तो मिथऑक्साइड ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप सोडियम अल्कोक्साइड जो है इसको समझ गए होंगे, आप सोडियम अल्कोक्साइड क्या है इसको आप समझ गए होंगे। अब बारी इसमें आती है ईथर की, इससे बारी आती है ईथर की। तो ईथर जो है इसका क्रियात्मक समूह, अगर ईथर की हम लोग बात करें तो ईथर के क्रियात्मक समूह का बात कीजिए। अगर ईथर के क्रियात्मक समूह का बात करें तो ईथर के क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप की बात करें, तो अगर ईथर के फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है O। इस तरह से इसके इधर भी फ्री वैलेंसी, इधर भी फ्री वैलेंसी, ये हम लोग का ईथर का पहचान है। यानी ध्यान रखना है इसके इधर भी कार्बन चेन रहेगा और इसके इधर भी कार्बन चेन रहेगा, इस तरह से नहीं तो कितना भी कार्बन चेन इधर भी हो सकता है, कितना भी कार्बन चेन इधर भी हो सकता है, ध्यान रखना है। तो ईथर का पहचान होता है, जैसे मान लो ईथर का कोई एग्जाम्पल बोलता है तो आप ईथर को बोल सकते हो, इधर मान लो CH3 लगा दिए, फिर O लगा दिए और इधर भी CH3 लगा दिए, तो देख लो इधर भी कार्बन चेन इधर भी कार्बन चेन, ये आपका ईथर है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन होने चाहिए, नहीं कोई हमको इस तरह से भी कर सकता है CH3, यहाँ से CH2, यहाँ से O और यहाँ से आपका CH3, तो एक ऑक्सीजन है इसके इधर भी कार्बन चेन और इधर भी कार्बन चेन, ये कार्बन चेन अलग भी हो सकते हैं दोनों और दोनों सेम भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप लग जाएं तो ऐसे ईथर को सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, ऐसे ईथर को सिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। तो ये आपका सिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल है, ध्यान रखना है। और ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप अलग अलग रहे हैं, जैसे इधर आपका क्या है मिथाइल, इधर आपका क्या है इथाइल, तो दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं, तो ऐसे ईथर को हम लोग क्या कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल, इसको हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल होगा, ध्यान रखना है। तो ईथर का पहचान क्या है, अब मान लो ऑक्सीजन के इधर एक तरफ H लग जाता, ऑक्सीजन के एक तरफ H लग जाता है तो क्या होता है अल्कोहल, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन चेन और इधर भी कार्बन चेन, दोनों तरफ अगर कार्बन चेन होंगे तो क्या होगा ईथर, ध्यान रखना है। तो ये आपका ईथर का पहचान है। अगर दोनों तरफ कार्बन चेन सेम होंगे तो सिमेट्रिकल ईथर, अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अलग अलग होंगे तो अनसिमेट्रिकल ईथर, बहुत सिंपल है, इसको आप पहचान सकते हैं। तो इस तरह से आप सोडियम अल्कोक्साइड को पहचाने और ईथर को आप पहचान लें। अब इन दोनों, अब हम लोग का हैलो एल्केन का रिएक्शन, अब हम लोग को देखना है हैलो एल्केन का अभिक्रिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करवाने पर ईथर का निर्माण होता है, ध्यान रखना है। तो अब हैलो एल्केन का अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करवा के देख लेते हैं ईथर कैसे बनता है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए, देखा जाए। तो यहाँ से हम लोग को रिएक्शन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ से RX + NaOR। तो RX के बारे में तो आप कितनी देर से जानते हो कि RX तो इस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भाई, इस पर होता है पार्शियल निगेटिव चार्ज। NaOR सोडियम अल्कोक्साइड, यही बॉन्ड तोड़ना है, आप तोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा यहाँ से Na+ और क्या बनेगा तो OR-। यही जो OR- होगा यही आपका कैसे काम करेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है भाई, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है, तो हम कार्बन पे अटैक करा दिए। अब यही बॉन्ड जो है ये लिविंग ग्रुप जो है ये आपका बाहर निकल जाएगा। अब R के साथ कौन जुड़ गया था, R के साथ यहाँ जुड़ जाएगा OR-, यहाँ OR- था, तो देख लो R के साथ यहाँ जुड़ गया OR-, तो क्या बनेगा ROR-, तो देखो यहाँ बना हुआ है ROR-। तो यही जो ROR- बना इसी को आप क्या कहते हैं ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन चेन और इधर भी कार्बन चेन, ठीक है। और प्लस में आपका क्या बन जाएगा, तो देख लो यहाँ से आपका X- निकला और यहाँ से Na+ निकला, तो ये X और ये Na मिलके क्या बनाएंगे NaX, तो यहाँ से आपका बन गया NaX, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी सोडियम हैलाइड, ये आपका क्या बन गया सोडियम हैलाइड। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि हाँ हम लोग का सोडियम हैलाइड बन गया। तो ये हम लोग का रिएक्शन इस तरह से हो सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बना ईथर। अब इस ईथर में ध्यान रखना है कि यहाँ लिखा हुआ है ROR-। अब ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं
और ये दोनों R और R डैश अलग भी हो सकते हैं, याद रहे। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्या भाई कि R इज इक्वल्स टू R डैश भी हो सकते हैं, यानी दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। अब ऑक्सीजन के अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा, ध्यान रखना है। चलो जैसे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग का दिया हुआ है CH3Br, ये आपका क्या है हेलो एल्केन यानी ब्रोमोमीथेन, इसका हम लोग नाम लिखे हैं तो ये आपका क्या है ब्रोमोमीथेन आपको दिया गया है। अब ब्रोमोमीथेन आपको दिया हुआ है, अब ब्रोमोमीथेन का रिएक्शन दिया हुआ है NaOCH3, तो सोडियम एक कार्बन है मिथ, ऑक्सीजन को ऑक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है सोडियम मिथॉक्साइड। अब सोडियम मिथॉक्साइड के साथ आपको रिएक्शन करना है, नहीं तो हम लोग रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है हमको यहाँ से देखा जाए तो Na और Br को एक साथ अलग कर देना है, NaBr, नहीं देख लो आप यहाँ पर Na और X को एक साथ हम लोग खींच कर अलग कर दिए थे तो NaX बन गया था, नहीं तो Na और Br को अलग कर दो और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन आपका बच गया इस ऑक्सीजन को किससे जोड़ दो, तो इस ऑक्सीजन को आप जोड़ दो कार्बन से, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बन जाएगा CH3OCH3, यहाँ से प्रोडक्ट आप बनाओगे, आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा CH3O और यहाँ से आपका आ जाएगा CH3, ये बन जाएगा। और क्या बनेगा Na और Br मिलकर क्या बनाएंगे NaBr, तो प्लस में आप यहाँ लिख सकते हैं क्या भाई, तो प्लस में आपका बनेगा NaBr। तो ये आपका कैसा ईथर बना, सिमेट्रिकल ईथर बना। ये कैसा ईथर बना आपका सिमेट्रिकल ईथर बना, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर आप इसको बोल सकते हैं। क्या बना आपका, तो डाई मिथाइल ईथर ये आपका बना। और ये ईथर कैसा बना, तो ये ईथर आपका बना सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर आपका बन गया, ध्यान रखना है। NaBr सोडियम ब्रोमाइड, NaBr आपका क्या बना, तो NaBr आपका बना सोडियम ब्रोमाइड, ये हम लोग बना सकते हैं। देखा जाए यहाँ का प्रोडक्ट हम लोग को बनाना था तो ये आपका क्या है ब्रोमो इथेन, यहाँ पर आपका नाम लिखोगे इसको तो ब्रोमीन को क्या कहते हैं ब्रोमो और दो कार्बन क्या कहते हैं इथेन, तो यहाँ से आपका ब्रोमो इथेन है भाई, ठीक है। इसका नाम देखें तो फिर अभी लिखे हुए सेम ऊपर वाला है NaOCH3, यहाँ भी NaOCH3, तो सोडियम मिथॉक्साइड, इसका नाम क्या होगा ऊपर भी हम लिखे हुए हैं सोडियम मिथॉक्साइड, तो ये आपका बन गया सोडियम मिथॉक्साइड। अब क्या करना है, तो फिर वही काम Na और Br को एक साथ अलग कर दो और CH3CH2 OCH3 उतार दो, यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2, यहाँ से आपका आ जाएगा O और यहाँ से आपका आ जाएगा CH3, प्लस में आपको आ जाएगा NaBr, प्लस में आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा Na और यहाँ से बनेगा Br, तो ये प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा। अब ये क्या बना, तो इधर हम लोग का इथाइल है इधर मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल ईथर, यहाँ से हम लोग का बना इथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल ईथर, और ये सोडियम ब्रोमाइड जो ऊपर था वही ये बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आप आसानी से देख सकते हैं, आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो रिएक्शन है हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड से करने पर आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बन रहा है ईथर, तो आप सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं इस अभिक्रिया के द्वारा। और यहाँ भी देखो हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर जो ईथर बना इसके इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, तो ये कैसा ईथर बना अनसिमेट्रिकल ईथर, ये बना आपका अनसिमेट्रिकल ईथर। तो इस रिएक्शन के द्वारा आप सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर भी आप बना सकते हैं, ध्यान रखना है। अब ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, इस रिएक्शन को जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसके नाम पर इस रिएक्शन का नाम दिया गया। ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, नहीं विलियमसन साइंटिस्ट का नाम है, सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ईथर का विलियमसन संश्लेषण बोलते हैं इसको, ठीक है, या विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ये हम लोग को बताया जाता है, ध्यान रखना है। तो उसी बात को मैंने अगले पेज में लिख दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, हम लोग देखें अगर तो लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया को, यहाँ लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया को विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर कहा जाता है, ध्यान रखें। तो क्या हम लोग क्या कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। अब मान लो कभी लिखने के लिए आता है कि विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर क्या है,
विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हैलो एल्केन का अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा सिमेट्रिकल ईथर तथा अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों प्रकार के ईथर का निर्माण किया जा सकता है। इसी अभिक्रिया को विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर कहते हैं। कह दीजिएगा, तो वही लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया को विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया के द्वारा सिमेट्रिकल यानी सममित तथा अनसिमेट्रिकल यानी अनसममित दोनों प्रकार के ईथर का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, इस अभिक्रिया के द्वारा दोनों प्रकार के ईथर का आप निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, फिर से देख लो, ये आपका क्या है, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन और ये सोडियम मिथॉक्साइड रिएक्शन करना है। नहीं तो रिएक्शन आप कर सकते हैं आसानी से, ध्यान रखना है। क्या करेंगे, यहां से सोडियम को हटाएंगे, यहां से ब्रोमीन को हटाएंगे, नहीं, और ये जो ऑक्सीजन आपका बच गया इसको इस कार्बन पर लगाइए, यहां पर जहां से ब्रोमीन हटेगा उसी कार्बन पर ये लग जाएगा, प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। यहां से प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करेंगे, यहां से सोडियम और यहां से ब्रोमीन को अलग कर लीजिए, नहीं, जो ऑक्सीजन आपका बच गया इसको उठा के इस कार्बन से लगा दीजिए, आपका प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा। तो इन दोनों रिएक्शन को आप अपने से बना लेंगे, ध्यान रखना है। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला पॉइंट हम लोग को दिया हुआ यहाँ पर CH3 C पर CH3O CH3 इस ईथर का निर्माण किस प्रकार करेंगे, इस ईथर का निर्माण किस प्रकार करेंगे, यानी हम लोग ईथर का निर्माण, ये जो ईथर आपको दिया हुआ है इस ईथर का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। तो ईथर बनाने के लिए अभी हम लोग कौन सा रिएक्शन पढ़े, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, तो उसी से करेंगे भाई। अब कैसे करेंगे देख लेते हैं, देखा जाए। यहां से हम लोग इसको बनाना चाहें, मान लो इसका हम लोग आंसर बनाना चाहें तो क्या करना होगा, देखा जाए। हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो हम लोग कुछ इस तरह से रिएक्शन लिखते, हम लोग को बताया गया है पहले हैलो एल्केन, तो CH3 C पर CH3 C पर CH3 और यहाँ पर हम लोग क्या लगा लेते, Br, ऐसा लगा लेते, और प्लस यहाँ से हम लगा लेते Na, यहाँ से O और यहाँ पर हम लोग का CH3। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते तो हम लोग का क्या बनता, चलो भाई क्या करना है, सर ने बताया है कि यहाँ से Na को और यहाँ से Br को हटा दो, Na और Br आपका हट जाएगा, और यही जो ऑक्सीजन है इसको लाकर इस कार्बन पर अटैक करा दो, यानी जहाँ से ब्रोमीन हटता है उसी कार्बन पर ऑक्सीजन को जोड़ दो और प्रोडक्ट यहाँ से बना दो। आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा भाई CH3 C पर यहाँ CH3 C पर यहाँ आपका CH3, फिर यहाँ पर O, देख लो भाई CH3 C पर CH3, अभी C से और कौन जुड़ गया, OCH3, तो यहाँ से हम बना सकते हैं OCH3 और प्लस में आपका बनेगा NaBr, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो देख लो जो हम लोग को ईथर यहाँ पे बनाना था उस ईथर को हम लोग यहाँ पे बना दिए कि नहीं, सिंपल सा है, ध्यान रखना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हम लोग अगर इस तरह का अभिक्रिया करा के अगर ये ईथर बनाते हैं तो यह तरीका क्या है, गलत है, ध्यान रखना है। इस ईथर को यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं कि इसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि इस ईथर को इस अभिक्रिया के द्वारा, इस ईथर को इस अभिक्रिया के द्वारा बनाना क्या है भाई, तो गलत है, ध्यान रखना है। इस ईथर को इस अभिक्रिया के द्वारा बनाना क्या है, गलत है। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये गलत है, आपको कैसे बनाना है ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखते हैं। हम लोग क्या करना है, समझना है कि अभिक्रिया क्यों गलत हो गई। आपको समझना है कि यहाँ पर आप इसको तोड़ते हैं, ये जो कंपाउंड है इसको आप तोड़ते हैं तो टूटेगा Na प्लस और O माइनस CH3। यही जो O माइनस CH3 है ये आपका क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल है। अब इसी न्यूक्लियोफाइल का आप इस पे अटैक कर रहे हैं, तो देख रहे हैं इस कार्बन पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, इस कार्बन पर इधर भी CH3 इधर भी CH3 इधर भी CH3, थोड़ा हम फैला के दिखाते हैं आपको, देखा जाए। देखो C है इस पर एक CH3, तो C H H और यहाँ पर आपका H, फिर यहाँ पर हम लें C, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर भी आपका H, फिर हम CH3 लें C H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी आपका H, और यहाँ पर आपका Br लगा हुआ है। अब क्या हुआ कि इसी का रिएक्शन आप बोल रहे हैं कि Na प्लस यहाँ दिया गया है और O माइनस CH3 के साथ करना है, नहीं तो आप क्या बोले कि Na और Br को अलग कर दीजिए, नहीं, और ये जो OCH3 माइनस है यही जाकर
इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये वाला कंपाउंड जाकर इस पर अटैक करेगा। तो थोड़ा देखिए तो यहाँ पर इसके जाने का जगह है यहाँ पर इसके जाने का जगह है नहीं, इतना ना भीड़ भाड़ है यहाँ पर, इस तरफ भी हाइड्रोजन फैला हुआ है, इसका भी हाइड्रोजन फैला हुआ है, इसका भी हाइड्रोजन फैला हुआ है, तो इसमें जाने का जगह नहीं है भाई। ये अटैक कराना गलत है, ये अटैक कराना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस कार्बन पर अटैक करने के लिए ये कंपाउंड, ये जो आयन दिख रहा है, ये यहां पर पहुंच ही नहीं पाएगा, तो यहां पर रिएक्शन हो पाना पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस कार्बन पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका अटैक यहां पर पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना है। यहां पर जहां पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल को जिस कार्बन पर अटैक करना है उस पर भीड़ भाड़ कम होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल को जिस कार्बन पर अटैक करना है उस पर भीड़ भाड़ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, तो आखिर इस प्रोडक्ट को हम लोग कैसे बनाएंगे, जो प्रोडक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे? तो बस रिएक्शन को पलट दो, देखो क्या करना है हम लोग को। यहां से करना क्या है, जो हम लोग को सही बनाना है वो हम लोग देख रहे हैं। क्या हम लोग बनाएंगे? तो हम लोग कहा जा रहा है यहां से कि आप क्या करो कि यहां पर ले लो आप कुछ इस तरह से CH3Br, इसको छोटा ले लो, देख लो यहां पर पहले Br जो है ये बड़े ग्रुप से लगा हुआ है, अब हम क्या किए, Br को यहाँ पे छोटे ग्रुप से लगा दिए। नहीं, अब इसका रिएक्शन जो है तुम बड़े न्यूक्लियोफाइल से कर दो, यानी यहां पर कर दो Na, यहाँ पर O, और यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ भी आप कर लो CH3, ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, आपका यहाँ पर बनेगा Na+, और क्या बनेगा +O-, और यहाँ पर C पर यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, और यहाँ भी आपका CH3। अब ये जो है ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अब आसानी से इस कार्बन पर अटैक कर सकता है, ये O- आसानी से इस कार्बन पर अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब इस कार्बन पर भीड़ भाड़ नहीं है, इस कार्बन पर भीड़ भाड़ नहीं है। जैसे ही अटैक करेगा ये ब्रोमीन हट जाएगा, ये ब्रोमीन क्या होगा, हट जाएगा। तो ये ब्रोमीन और ये सोडियम, ये ब्रोमीन और ये सोडियम आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, NaBr। नहीं, और यहां पर इस CH3 से क्या जुड़ जाएगा भाई, तो O, C पर CH3, 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 यानी आप यहाँ पे प्रोडक्ट बनाइएगा तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा भाई, आसानी से देख लिया जाए तो यहाँ से हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट आपका आसानी से बन जाएगा, ये वाला इथर जो आप खोज रहे थे CH3C, और यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका O, और यहाँ पर C, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, और प्लस में आपका NaBr उतर जाएगा। तो देख लीजिए आसानी से आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बनाना हम लोग के लिए आसान है, बस क्या करना है कि जो लिविंग ग्रुप है, नहीं, और ये कार्बन है आपका, तो आपको ध्यान रखना है कि इस कार्बन पर भीड़ भाड़ कम होना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे ब्रोमीन से लगे हुए कार्बन पर यहाँ भीड़ भाड़ क्या है, कम है, बस 3 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन छोटा आइटम होता है तो इसके कारण भीड़ भाड़ नहीं होता है, तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या है भाई, तो गलत है, ध्यान रखना है। तो अगर ये ईथर आपको बनाना है तो आप इस अभिक्रिया के द्वारा बनाएंगे, इस अभिक्रिया के द्वारा नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, आसानी से इसको बना सकते हैं। चलो, अब एक और क्वेश्चन हम लोग को यहाँ से दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि इस ईथर का निर्माण किस प्रकार करेंगे। देखो हम समझा देते हैं कि इस प्रकार के ईथर का निर्माण कैसे करेंगे। हम लोग को देखा जाए इसका आंसर अगर हम लोग बनाते हैं, देखा जाए तो हम लोग को ध्यान रखना है एक बात, क्या ध्यान रखना है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि आपका जो बेंजीन होता है, ये आपका बेंजीन है, तो बेंजीन जो है इसके बारे में पहले बता चुका हूं। देखो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या दिखा रहा है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिखा रहा है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिखा रहा है, डबल बॉन्ड। तो जहां भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है भाई, ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन धनी कहलाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल हम लोग क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी, ये इलेक्ट्रॉन धनी है, तो ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन धनी है, और न्यूक्लियोफाइल को देखो, तो न्यूक्लियोफाइल को भी आप जानते हो कि न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धनी। न्यूक्लियोफाइल जो है ये भी क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन धनी होता है, ध्यान रखना है। तो नॉर्मल कंडीशन में कभी भी एक इलेक्ट्रॉन धनी दूसरे इलेक्ट्रॉन धनी पे अटैक नहीं करता है, ध्यान रखना है, ये बात याद रहे। क्या हम लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन धनी, एक इलेक्ट्रॉन धनी, एक इलेक्ट्रॉन धनी दूसरे इलेक्ट्रॉन धनी पर अटैक नहीं करता है,
दूसरे इलेक्ट्रॉन धनी पर अटैक नहीं करता है, नहीं करता है। ध्यान रखना है भाई, एक इलेक्ट्रॉन धनी दूसरे इलेक्ट्रॉन धनी पर अटैक नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन में। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फट बेंजीन पर मत करा दीजिएगा। यानी कि देखिए, तो इस रिएक्शन को हम करना था तो हम लोग ऐसे करते हैं, अगर यहाँ से हम लोग बेंजीन रिंग बनाते हैं भाई, देख लो ये हो गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, और यहाँ पे हम लोग का Br ये ले लिए, और यहाँ से हम लोग प्लस ले लिए सोडियम मिथॉक्साइड NaO, और यहाँ से आपको CH3 इस तरह से ले लिए। अब इनका हमको रिएक्शन कराना है, तो रिएक्शन कराने के लिए आपको क्या बताया गया है भाई, तो आप रिएक्शन कराने के लिए यही ना कीजिएगा कि यहाँ पर इसका NaOCH3 को तोड़िएगा तो ये टूटेगा कैसे, Na प्लस और O और CH3, ये हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका कार्बन है नहीं तो, और ये क्या है आपका OCH3 माइनस, यही आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो हम इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक कराएंगे तो आपका ब्रोमीन क्या होगा, हट जाएगा। ब्रोमीन हटेगा तो ब्रोमीन और सोडियम मिलकर क्या बनाएंगे, NaBr, और ये OCH3 जाकर यहाँ लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से कुछ इस तरह का बनेगा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पे आपका आ जाएगा O, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3, और प्लस में आ जाएगा NaBr। ध्यान रखना है। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि देखो ये जो कार्बन है इसके पास पाई बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन धनी है, और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन धनी है, तो ये अटैक क्या है, गलत है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाना भी क्या है, गलत है। यानी इस तरह से इस ईथर को इस तरह से बनाना गलत है। तो किस तरह से बनाएंगे, ये आपको होमवर्क हो गया, आपको बनाना है, ध्यान रखना है। हम लोग बोल रहे हैं कि इस ईथर को, ये जो ईथर है आपका, इस ईथर को इस अभिक्रिया के द्वारा बनाना क्या है, गलत है। तो किस अभिक्रिया के द्वारा बना सकते हैं, नहीं, पलट देना है। और आप दिमाग लगाइए कैसे पलटेंगे कि हमारा अभिक्रिया हो जाए, नहीं, क्योंकि हम बता चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन धनी, और ये कार्बन जिसके पास पाई बॉन्ड होता है वो भी इलेक्ट्रॉन धनी, तो एक इलेक्ट्रॉन धनी दूसरे इलेक्ट्रॉन धनी पर अटैक नहीं करता है, अटैक करना क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ से बनाएंगे। तो इस रिएक्शन को आपका होमवर्क हो गया, आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे रिएक्शन को, ठीक है। इसको आप ठीक से रिवाइज कर लेंगे, ठीक से इसको पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।